आयशा, एक पढ़ाकू स्टूडेंट, अपनी किताबों और सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। उसके पास सब कुछ था, अच्छी फैमिली, दोस्त और एक प्रॉमिसिंग करियर। बट फिर भी उसके दिल में एक खालीपन सा था, जैसे कोई अधूरी कहानी हो। कभी कभी वो अपनी खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या उसकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा आएगा जो उसे पूरी तरह समझेगा। उसे सच्चे प्यार की चाहत थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोस्ती, समझदारी और इमोशनल कनेक्शन हो। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई खास उसका इंतजार कर रहा है, जो उसकी लाइफ को और खूबसूरत बना देगा। एक शाम जब वो सोशल मीडिया पर कैजुअली ब्राउज कर रही थी, उसकी नज़र राजीव की फेसबुक प्रोफाइल पर पड़ी दिखी। राजीव की मुस्कान, उसकी पोस्ट्स और थॉटफुल कमेंट्स ने आयशा को इंस्टेंटली आकर्षित कर लिया। उसे लगा कि राजीव में कुछ खास है, एक वार्मथ, एक ऑनेस्टी जो बाकी लोगों से अलग थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एक क्लिक के साथ उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उस पल उसके दिल में एक्साइटमेंट और उम्मीद दोनों थी, जैसे कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला हो। राजीव ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हो गईं। हर चैट, हर मैसेज के साथ आयशा की फीलिंग्स और गहरी होती गई। उसे लगा कि वो राजीव के साथ अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती है। आयशा को अब यकीन होने लगा कि राजीव ही उसका सोलमेट है। वो उसके साथ फ्यूचर के सपने देखने लगी, साथ घूमना, बातें करना और एक खूबसूरत जिंदगी बिताना। दूरी अब कोई मायने नहीं रखती थी। उनके दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे। हर कॉल, हर मैसेज उन्हें और करीब ले आता था, जैसे उनकी दुनिया बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही हो। आयशा ने इस खूबसूरत सपने को अपने दिल से लगा लिया। उसे पूरा यकीन था कि यही उसकी रियलिटी है और अब उसकी लाइफ में प्यार की एक नई शुरुआत हो चुकी है। आयशा प्यार में डूबी हुई राजीव को सरप्राइज देने दुबई उड़ गई। उसके दरवाजे पर राजीव का शौक साफ दिख रहा था और हवा में टेंशन भर गई। अंजना, उसकी कॉलेज फ्रेंड, राजीव के पेरेंट्स के साथ आ गई और एक छुपा हुआ सच सामने आ गया। आयशा को रियलाइज हुआ कि वो एक साजिश में एक अनवेलकम गेस्ट थी। उसका सपना टूट गया क्योंकि उसे उन लोगों से धोखा मिला जिन पर उसने भरोसा किया था। आयशा ने एक रात राजीव और अंजना को अपने खिलाफ साजिश करते हुए सुन लिया। वो दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रही थी और जैसे जैसे उनकी साजिशें सामने आती गईं, आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी खतरे में है और अब उसे तुरंत कोई कदम उठाना होगा। डर ने उसके अंदर एड्रेनालाइन भर दिया। उसके पास वक्त बहुत कम था। आयशा ने बिना देर किए भागने का फैसला किया और अंधेरी रात में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। वो एक खिड़की से बाहर निकली, अपने डर को पीछे छोड़ते हुए। बाहर उसे एक अच्छा कपल मिला जिनसे उसने मदद की गुहार लगाई। कपल ने उसकी हालत देखकर तुरंत उसकी मदद करने का वादा किया। उनकी मदद से आयशा ने पुलिस को कॉल किया और पूरी साजिश की जानकारी दी। पुलिस ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू की। राजीव और अंजना को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उनकी सारी चालें और झूठ सामने आ गए और उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया। आयशा की हिम्मत और सूझबूझ ने उसे इंसाफ दिलवाया। उसने डर के आगे हार नहीं मानी, बल्कि सच्चाई के लिए डटी रही। उस रात की काली छाया से निकलकर आयशा और भी मजबूत बनकर उभरी। उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को पार कर लिया। उसके हौसले और साहस ने उन लोगों को जवाबदेह ठहराया जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आयशा अब दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई है। 2 साल बाद आयशा को फिर से प्यार और परिवार मिल गया। दिवाली के दौरान राजीव और अंजना बदले की आग में जलते हुए उसे ढूंढते हुए आ गए। त्योहार के बीच आयशा ने उन्हें देखा और उसे पैनिक होने लगा। अपने बच्चे को पकड़कर वो भीड़ में भागने लगी। खुशी भरी आवाजें फीकी पड़ गईं क्योंकि डर ने उसे जकड़ लिया था। उसने पनाह मांगी, अपने बच्चे को बचाने के लिए बेताब थी। जिस अतीत से वो भागने की कोशिश कर रही थी, वो उसे सताने वापस आ गया था। आयशा को एक छोटे से मंदिर में पनाह मिली थी, जहां वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए दिल से प्रार्थना कर रही थी।
बाहर का माहौल डरावना था, लेकिन मंदिर के भीतर उसे एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर विश्वास की चमक भी थी। उसी समय राजीव और अंजना गुस्से और बदले की भावना से भरे हुए आयशा का पीछा करते हुए मंदिर में घुस आए। उनके इरादे खतरनाक थे और उनके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। जैसे ही वे मंदिर के भीतर आगे बढ़े, अचानक वहां एक तेज और दिव्य रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि सब कुछ क्षण के लिए थम सा गया। उसी रोशनी के बीच अर्धनारीश्वर का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने आयशा और उसके बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। राजीव और अंजना उस दिव्य उपस्थिति को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके शरीर जैसे जड्डीएच हो गए और वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। धीरे धीरे उनके चेहरों की कठोरता पिघलने लगी। नफरत की जगह शांति और पश्चाताप ने ले ली। दिव्य दृष्टि के सामने उनकी सारी नकारात्मकता हार गई। आयशा, जिसने सिर्फ आस्था का सहारा लिया था, अब एक चमत्कार की साक्षी बन चुकी थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और विश्वास की नई चमक थी। इस अद्भुत घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर आज भी आस्था की शक्ति और दिव्य हस्तक्षेप की याद दिलाता है, जहां हर कोई शांति और विश्वास की तलाश में आता है।